आप में से किसी का कमेंट आया था और उन्होंने बोला था कि मुझे किचन की हाइकरी के बारे में बताइए, किचन में कौन कौन सी पोजीशंस होती है, किस किस पोजीशन पे शेफ्स काम करते हैं, कौन सा काम करते हैं। तो आज का वीडियो जो है इसी बेस पे होने वाला है। आज आपको इस वीडियो के थ्रू पता चलेगा कि किचन में कौन कौन से होते हैं। आप शायद जॉब कर रहे होंगे, या आप होटल मैनेजमेंट कर रहे होंगे, या आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड होंगे, बट कई सारी चीज़ें जो आपको शायद नहीं पता होगी, और कई सारी पोजीशन जो ऐसी है जो शायद आपको पहले से पता होगी। तो आज मैं डिटेल में आपको बताऊंगी कि किचन में कौन कौन सी हाइकरी होती है, किचन में जो ब्रिगेड होती है वो कौन कौन सी पोजीशन पे होती है, और किस किस तरह की पोजीशन क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या काम करती है। हर किचन में एक हाइकरी होती है, एक स्ट्रक्चर होता है जो हाइकरी के नाम से जाना जाता है, जिसको कि आप ब्रिगेड बोलते हो। किचन की ब्रिगेड जो होती है तो उसको हम किचन की हाइकरी बोलते हैं, जिसमें अलग अलग पोजीशंस होती है, जिसमें हर एक शेफ की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और अलग अलग तरह के रोल्स होते हैं। इस हाइकरी से फ़ायदा क्या होता है? इस हाइकरी से फ़ायदा ये होता है कि जो आपका किचन का जो एनवायरनमेंट है, ऑपरेशन है, जो वर्क फ्लो है, वो स्मूथ होता है और इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है किचन के अंदर। ये जो किचन की हाइकरी होती है डिपेंड करती है साइज पर। साइज मतलब या वो होटल हो सकता है, या रेस्टोरेंट हो सकता है, या कैटरिंग हो सकती है। अलग अलग जगह पे जहाँ पर हॉस्पिटैलिटी का यूज़ होता है, जहाँ पर F&B का यूज़ होता है, वहाँ पर अलग अलग तरह का साइज होते हैं, अलग अलग तरह के स्टाफ होते हैं। कहीं पर 10 स्टाफ होते हैं, कहीं पर 20 स्टाफ होते हैं, तो कहीं पर 30, 40, 50 स्टाफ भी होते हैं। तो डिपेंड करता है, बट नॉर्मली हर जगह पर जो है सेम पोजीशंस होती है, सिमिलर पोजीशंस होती हैं। जहाँ पर जितना बड़ा स्टाफ होगा, जितना साइज़ में बड़ा स्टाफ होगा, उतने ही वहाँ पर ज़्यादा पोजीशंस होती है। जहाँ पर जितना छोटा साइज़ होगा, वहाँ पर उतनी ही कम पोजीशन होती है, और उतनी ही वहाँ पर छोटी पोजीशंस होती हैं। तो आज हम बात करेंगे, सबसे पहले टॉप से शुरू करेंगे और हम बॉटम पे पहुँचेंगे। सबसे टॉप पे जो होता है किचन में वो होता है एग्जीक्यूटिव शेफ, या आप उसको हेड शेफ भी बोल सकते हो। ये पोजीशन ऐसी होती है जो ऑलमोस्ट हर तरह का ऑपरेशन चलाती है, हर तरह के ऑपरेशन के बारे में उनको नॉलेज होती है। बेसिकली ये जो पोजीशन है उसमें हाई स्किल्स के शेफ्स होते हैं, उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है कुलिनरी आर्ट्स में। थ्योरी नॉलेज के साथ साथ उनका प्रैक्टिकल नॉलेज जो होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। मेन्यू प्लानिंग, कॉस्ट कंट्रोल, किचन मैनेजमेंट, उनको हर तरह का एक्सपीरियंस होता है, और वो इस मामले में सबसे बेस्ट होते हैं। उनका बेसिकली जो काम होता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वो होता है मेन्यू प्लानिंग करना, रेसिपी डेवलप करना, किचन में जो खाना बन रहा है उसका टेस्ट, उसकी क्वालिटी को इंश्योर करना कि वो हाई क्वालिटी हो, और उसके अलावा प्रेजेंटेशन हो गया, मैनेजिंग इन्वेंट्री हो गया, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट किचन को सुपरवाइज करना, उनको ट्रेनिंग देना। तो मेन रोल की बात करी जाए तो एक एग्जीक्यूटिव का फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड को मेंटेन करना और इंश्योर करना हेल्थ रेगुलेशन। कोई भी खाना जा रहा है, गैस तक पहुंच रहा है, तो इंश्योर करना कि उससे किसी को फूड पॉइजनिंग ना हो, कुछ भी मतलब इलनेस ना हो, या कोई भी मतलब आप स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहे हो, वो हर चीज़ देखना एक एग्जीक्यूटिव का काम होता है। एग्जीक्यूटिव शेफ के नीचे की पोजीशन की बात की जाए तो उनके नीचे की पोजीशन आती है सू शेफ। कहीं पर एक सू शेफ होते हैं, तो कहीं पर एक से ज़्यादा। सू शेफ का मेनली ये काम होता है, सू शेफ जो है पूरे किचन को हैंडल करता है, सारे ऑपरेशन को हैंडल करता है, और सारी डिटेल, सारी इंफॉर्मेशन, सारा जो ऑपरेशन होता है उसकी जानकारी देना, इंफॉर्मेशन देना अपने एग्जीक्यूटिव शेफ को। फूड क्वालिटी को मेंटेन करना हो गया, खाना सही टाइम पे जा रहा है कि नहीं जा रहा, फूड की क्वालिटी कैसी जा रही है, और जो लाइन कुक होते हैं उनको ट्रेनिंग देना, उनको देखना, ये होता है एक सू शेफ का काम। और इनकी सारी रिपोर्ट देना अपने एग्जीक्यूटिव शेफ को, ये उनका सबसे बड़ा काम होता है, सबसे पहला काम होता है। इसके साथ साथ देखा जाए तो जो एग्जीक्यूटिव काम करता है, मेन्यू प्लानिंग करना, क्वालिटी, हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड को फॉलो करना, और किचन को ट्रेनिंग देना, वो भी साथ साथ वो एग्जीक्यूटिव के साथ साथ ये भी काम करता है। सू शेफ की बात की जाए हाइकरी में, तो उसके बाद आता है लाइन कुक, या आप बोल सकते हैं स्टेशन शेफ। लाइन कुक और स्टेशन शेफ को आप DCDP, CDP के नाम से जानते हैं। तो कहीं पर DCDP होते हैं, कहीं पर CDP होते हैं, सीनियर CDP होते हैं। तो बेसिकली सू शेफ के बाद जो है वो आते हैं सीनियर CDP, कहीं पर सीधा डायरेक्ट CDP होते हैं। तो सीनियर CDP हो गया, CDP हो गया, DCDP हो गया, ये आपके लाइन कुक या स्टेशन शेफ में आ जाते हैं, जिनका काम होता है अपने सू शेफ को फॉलो करना। वो पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट में काम करते हैं। सीनियर CDP का, एक CDP का या DCDP का काम होता है अपने सू शेफ को फॉलो करना। सू शेफ जो डिश देते हैं, जो रेसिपी देते हैं, उनको फॉलो करना। इसके अलावा जो उनके नीचे काम कर रहे होते हैं, जो कॉमीज होते हैं, उनको ट्रेनिंग देना, ये होता है DCDP, CDP या सीनियर CDP का काम। तो सू शेफ के बाद आता है सीनियर CDP, जो कि अपने सू शेफ को फॉलो करता है। उसके बाद CDP आता है, जो कि सीनियर CDP को फॉलो करता है, और CDP के बाद DCDP आता है, जो CDP या सीनियर CDP को फॉलो करता है। हर जगह पे आपको हर तरह की पोजीशन नहीं मिलेगी, बट कहीं पर सीनियर CDP मिलेगा, तो कहीं पर सिर्फ CDP
मिलेगा, कहीं पर DCDP मिलेगा तो आपको CDP नहीं मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि किस साइज़ के एस्टेब्लिशमेंट में आप काम कर रहे हैं। तो मेन्यू को फॉलो करना, रेसिपी को फॉलो करना, खाना टाइम पे निकालना, कोई कंप्लेंट ना आना और अपना मीज़ा अप्लाई करना, ये सारा काम होता है सीनियर CDP, CDP या DCDP का। इसके अलावा क्वालिटी को चेक करना, इन्वेंट्री चेक करना, ऑर्डरिंग करना, ये काम होता है CDP, सीनियर CDP का। आपने देखा होगा हर डिपार्टमेंट में एक CDP होता है, DCDP होता है या सीनियर CDP होता है, चाहे वो पेस्ट्री हो, ग्रिल हो या आपका तंदूर हो, इंडियन हो या चाइनीज़ हो, क्वांटी हो, हर डिपार्टमेंट में आपने देखा होगा अलग तरह का CDP होता है, DCDP होता है। तो जो ये पोजीशन है DCDP, CDP, ये जो है ये हर डिपार्टमेंट में आपको मिलती है, चाहे वो कोई सा भी डिपार्टमेंट में हो। अपने अपने डिपार्टमेंट की वो क्वालिटी चेक करते हैं, इन्वेंट्री करते हैं, ऑर्डरिंग करते हैं, साथ साथ ट्रेनिंग देते हैं जो उनके नीचे होते हैं, कॉमीज जो होते हैं या IT JT वाले होते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। और इसके अलावा उनको प्रेजेंटेशन का ख्याल रखना पड़ता है। प्रेजेंटेशन जैसी आपको सूस शेफ ने दी है उसी तरह आपको मेंटेन करनी पड़ती है। और क्वालिटी स्टैंडर्ड हो गया या आपके पास बहुत सारे ऑर्डर आ गए, उनको किस तरह से हैंडल करना है वो एक CDP या CDP को अच्छे से आता है। तो ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके बाद आप बात करें CDP DCDP के बाद तो आ जाते हैं आपके कॉमी। कॉमी में सबसे जो हाई पोजीशन है वो है कॉमी 1 की, उसके बाद कॉमी 2 और कॉमी 3। लाइन कुक की सपोर्ट करते हैं कॉमीज। लाइन कुक मतलब आपके जो CDP DCDP हो गए या स्टेशन शेफ जो है या स्टेशन शेफ हो गए जो आपके CDP DCDP है, उनकी हेल्प करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं कॉमीज। सो कॉमीज का काम क्या होता है? उनका काम होता है वेजिटेबल को रिसीव करना, वेजिटेबल को चॉप करना, मीज़ अप्लाई करना, मीट को मैरिनेट करना या किसी भी तरह की सॉस बनाना। तो बेसिकली ये होता है एक कॉमीज का काम। जितनी भी पार्टी आपके पास होती है, फंक्शंस होते हैं या आपका एला कार्ट होता है, उनका सारा मीज़ा अप्लाई करना ये होता है कॉमीज का काम। ये कोई DCDP CDP नहीं करता। हाँ ठीक है, ज़रूरत है तो वो करते हैं, मगर बेसिक जो आप काम बोल सकते हैं ये कॉमीज के काम होते हैं। सारा मीज़ा अप्लाई करना, बॉयल करना, ब्लेंड करना या नॉर्मल काम कोई सा भी रिसीविंग करना, ये सारा काम होता है कॉमीज का। इसीलिए बोलते हैं कि कॉमीज की जो लाइफ होती है वो बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ होती है। बट इससे जब आगे आप निकल जाते हो तो आपके पास एक अलग ही तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। बट ये जो काम आप कॉमी में करते हो वो काम आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सारी पोजीशन होने के बाद भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन और टीम वर्क की बहुत ज़रूरत पड़ती है किचन के हाइकरी में। अगर आपके बीच में कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होगा, आपको कम्युनिकेट करना नहीं आएगा अपने सीनियर से या अपने जूनियर से, या आपके अंदर एक टीम वर्क स्किल नहीं होगी, तो आपको काम करने में बहुत दिक्कत आ सकती है, आपको स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ सकता है। तो हर जगह शेफ दी कुजीन नहीं होता है, वो भी डिपेंड करता है कि आप रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो, होटल में काम कर रहे हो, कैटरिंग में काम कर रहे हो। तो जैसे आप रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो तो वहाँ पर आपको शेफ दी कुजीन नहीं मिलेगा, वहाँ पर आपको सूस शेफ ज़रूर मिलेगा। कई रेस्टोरेंट में एग्जीक्यूटिव शेफ नहीं होता, सिर्फ सूस शेफ होता है। होटल्स है, होटल्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, 4 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार होटल। 5 स्टार में भी हर जगह आपको शेफ दी कुजीन नहीं मिलेगा, सिर्फ सूस शेफ हो सकता है। तो ये भी है। उसके अलावा जैसे एग्जीक्यूटिव मैंने आपको बताया, तो एग्जीक्यूटिव के नीचे जूनियर एग्जीक्यूटिव भी आ सकता है, सूस शेफ के नीचे जूनियर सूस शेफ भी आ सकता है, शेफ दी कुजीन के साथ दूसरा कोई शेफ भी आ सकता है। तो इस तरह के छोटे छोटे जो हाइकरी में है रोल्स और भी हो जाते हैं। ग्रिल का अपना एक शेफ होता है, पेस्ट्री शेफ एक अलग होता है, बेकरी शेफ एक अलग होता है, जो कि किसी के अंडर में नहीं आते, उनका अपना डिपार्टमेंट होता है, बट वो आते किचन के अंदर ही है। तो ये डिपेंड करता है। तो हाइकरी एक तरह से आप बोल सकते हैं कि वो हर चीज़ डिपेंड करता है कि आप किस साइज के एस्टेब्लिशमेंट में, कंपनी में काम कर रहे हो। बट बेसिक जो मैंने आज आपको बताया है, यही सारी पोजीशंस आपको ज़्यादातर मिलेगी। पोजीशन कोई सी भी हो, हाइकरी में पोजीशन कोई सी भी हो, चाहे वो कॉमी 3 हो, चाहे वो सूस शेफ हो, हर किसी का अपना अपना रोल होता है, हर किसी का अपना अपना काम होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो कि वो अपने दिल से करता है, अपनी नॉलेज से करता है, और वही करते करते फिर हर कोई आगे बढ़ता है। तो अगर आप कॉमी हो, अगर आप कॉमी 3 हो, 2 हो, तो हमेशा याद रखो कि आप अपने से एक लेवल ऊपर का काम करो। अगर आप कॉमी 3 हो तो कॉमी 2 का काम करो, कॉमी 2 हो तो कॉमी 1 का काम करो, तभी जाके आप सीढ़ी चढ़ोगे। ऐसा नहीं है कि आप कॉमी 3 का काम कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि मुझे प्रमोशन चाहिए। आप कॉमी 3 का काम कर रहे हो तो आपके साथ जो है वो भी कॉमी 3 का काम कर रहे हैं। अगर आप DCDP का काम कर रहे हो तो आपके साथ वाले भी DCDP का काम कर रहे हैं। जब एक कदम एक्स्ट्रा आप में होगा, जब एक कदम एक्स्ट्रा आप एफर्ट करोगे, तभी जाके आपको कुछ मिलेगा। तो किचन की हाइकरी याद रखिए कि किस तरह से होती है। होप आपको ये वीडियो देख के कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी और पता चला होगा कि किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कौन कौन सी पोजीशन हमारी हाइकरी में मिलती है। उसके अलावा हाइकरी आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, मैं पूरी हाइकरी यहाँ पर डाल देता हूँ। ये सारी हाइकरी जो है हर किचन में नहीं मिलती है, मैं दोबारा आपको बता दूँ, ठीक है।
आप सिर्फ अपने काम पर फोकस करिए, अपने पैशन को बनाए रखिए और जितना हार्ड वर्क हो सके उतना हार्ड वर्क करिए। तो ये सारी हाइकिरी जो है एक एक साल में आप पूरी कर सकते हो। अगर आप आज कॉमी 3 हो तो आप कल अगले साल कॉमी 2 कॉमी 1 बन सकते हो, उसके अगले साल आप DCDP CDP पहुंच सकते हो। तो ये सब कुछ आप पे डिपेंड है। किचन की हाइकिरी कुछ भी हो, मगर आपको पहुंचना है सबसे टॉप पर। अपने स्ट्रगल टाइम का सिर्फ 5 साल दीजिए, फिर आप देखेंगे उसका रिजल्ट क्या आता है 5 साल के बाद। मगर 5 साल जो है ना, आपको एकदम कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, मेरे वीडियो के साथ। होप आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी, होप आपको कुछ ना कुछ पता चला होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि किसी कंटेंट पे कोई इन्फॉर्मेशन या कोई नॉलेज आप चाहते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए और आपकी भी मैं विश ज़रूर पूरी करूँगा। तो बने रहिए मेरे साथ। अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, जो कि है द शेफ एक्सपर्ट। नया इंस्टाग्राम आईडी है, प्लीज़ शेयर करिए। दोबारा से बोल रहा हूँ, शेयर करिए, टैग करिए जितना हो सके, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट में लाने की कोशिश करता हूँ। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। सी यू देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।